हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का प्रश्नावली 10.1 देखेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पिछले वीडियो में इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग इसका लेसन पढ़ेंगे। तो लेसन 10.1 का प्रश्न 1 है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे जिस तरह हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं। तो यहां देखिए, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ एन से। इसको हिंदी में उत्तर, इसको हम लोग वेस्ट पूर्व बोलते हैं। इसको हम लोग ईस्ट पश्चिम बोलते हैं। इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। इसको हम लोग साउथ दक्षिण बोलते हैं। क्योंकि बोर्ड पर कॉपी पर जो हम लोग का आलेख होता है, चित्र जो होता है उल्टा होता है, इसलिए आपको लगता होगा इधर पूर्व है। तो ऐसा नहीं, बोर्ड पर चित्र जो होता है उल्टा होता है, इसलिए इधर लग रहा है लेकिन है इधर। अब देखिए, प्रश्न बोल रहा है 30 उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। तो उत्तर किधर है, नॉर्थ किधर है? तो देखिए, उत्तर है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व। तो उत्तर है उससे 30 डिग्री पूर्व। अब सबसे पहले ये बात समझिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये पूरे 360 डिग्री का कोण बना रही है। पहले वीडियो में भी हम समझाए थे कि पहला क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 1 क्वाड्रेंट के बीच का अंतर क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। 90 90 90 90। तो चारों 90 का है, तो क्या हो जाएगा? 9 चौका 36, 360 डिग्री, यानी यह पूरे 360 डिग्री का कोण बना रही है। और 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमको तो उत्तर से लेना है। पहले चतुर्थांश को अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते, त्रिकोणमिति पढ़ाते, तो इसको इस तरह से समझाते, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा, उसमें हम लोग कुछ अलग तरीका से पढ़ते हैं। बट हमको पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें देखिए, तो उत्तर है, तो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व है। तो उत्तर से पूर्व जाएंगे, तो उत्तर से, यह तो उत्तर है, उससे पूर्व इस तरफ जाएंगे और पूर्व इधर आएंगे। तो यह क्या है? 90 का कोण बना रहे हैं। एक इसके और इसके बीच में जो है 90 का अंतर है। तो 90 डिग्री का अंतर है, हमको चाहिए 30 डिग्री। तो इसको 3 भाग में बांटेंगे। इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भागों में बांटेंगे तो लगभग हम लोगों का आएगा 1/3, लगभग यहां आएगा। अब क्या कह रहा है? 30 डिग्री, यह 30 डिग्री हो गया। और क्या है? 40 किलोमीटर के विस्थापन। तो यह 40 किलोमीटर हो गया। बस आपका पहला का प्रश्न का आंसर जो है आ गया, उत्तर से 30 डिग्री 40 किलोमीटर का विस्थापन। अब यह हो गया आपके प्रश्न 1 का आंसर। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्न 2 को देखेंगे। प्रश्न 1 का हो गया, इसको ज्यादा करेंगे तो कोई नाम दे देंगे। यह ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु को हम लोग O से निर्देशित करते हैं, इसको O मान लेते हैं। इसको P Q कुछ भी मान सकते हैं, O A P Q कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो O से A के बीच की दूरी क्या है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है दूरी। तो आपके प्रश्न 1 का आंसर आ गया। आगे चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 बोल रहा है, निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश। तो अदिश और सदिश यानी स्केलर, अदिश को स्केलर बोलते हैं, स्केलर, और सदिश को वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर, इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है
इसमें आपको बताना है कि इसमें अदिश कौन है, यानी स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। तो अदिश और सदिश को हम लोग फर्स्ट ही वीडियो में पढ़े हैं कि देखिए अदिश यानी स्केलर, स्केलर उसे कहते हैं जिसमें केवल परिणाम हो, जिसमें केवल परिणाम, ओनली मैग्नीट्यूड। सदिश उसको बोलते हैं, यानी सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, परिणाम और दिशा दोनों होता है, दोनों होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें देखिएगा 10 केजी है, 10 केजी में क्या कोई डायरेक्शन है क्या? 10 केजी वेट है, मेरा भी वेट हो सकता है, आपका भी वेट हो सकता है, किसी बुक का भी वेट हो सकता है। मान लेते हैं बुक है, बुक का वेट 10 केजी है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। इसको इंग्लिश में स्केलर बोलेंगे, इंग्लिश में स्केलर बोलेंगे। सेकेंड नंबर 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो यहां आप लोग देखिए, हम लोग इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण बोलते हैं। तो आप लोग देखिए कि 2 मीटर उत्तर पश्चिम बोल रहा है, तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम बोल रहा है, तो देखिए उत्तर है और पश्चिम है, तो इधर बोल रहा है उत्तर पश्चिम 2 मीटर, तो उत्तर पश्चिम यानी आपको डायरेक्शन दिया है, दिशा दिया है, तो दिशा भी दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा आपका सदिश। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वेक्टर। थर्ड नंबर 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री उत्तर होगा, पश्चिम होगा, दक्षिण होगा, पूर्व होगा, हम लोग को नहीं मालूम है, ये केवल 40 डिग्री बोला है, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का अदिश हो जाएगा। इसको इंग्लिश में स्केलर। ये भी वाट है, वाट को हम लोग W से भी सूचित करते हैं। तो देखिए 40 वाट है, तो वाट है, तो इसमें भी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, स्केलर। 10⁻⁻19 कूलम, ये भी अदिश है। ये देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या क्या है, टाइम है या टाइम, और टाइम जो होता है सदिश राशि होती है, तो यह सदिश हो जाएगा, यानी वेक्टर। तो इसमें हम लोग को यही बताना है कौन अदिश है कौन सदिश है। ये हम लोग को ज्यादा इंजीनियरिंग में पूछेगा, ज्यादा इंजीनियरिंग में आप जो जाइएगा, बीटेक कीजिएगा, पॉलिटेक्निक कीजिएगा, तो उसमें यह ज्यादा पूछेगा। हम लोग को 1-2 नंबर से पूछेगा इसके एग्जाम में, 1 नंबर को पूछेगा एग्जाम में, बट इसको जानना जरूरी है क्योंकि आगे पढ़ने के लिए हम लोग को जरूरी है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को अदिश और सदिश के राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन अदिश राशि है कौन सदिश राशि है। अदिश कहने का मतलब है स्केलर, सदिश कहने का मतलब है वेक्टर। कौन सदिश है कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, इसको बताना है।
तो समय जो होती है अदिश राशि, समय अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है समय। दूरी भी, क्योंकि समय का दिशा पता नहीं होता है कि किस दिशा में समय है। दूरी भी, दूरी का भी वही हाल है, ये भी अदिश राशि यानी स्केलर। स्केलर बल जो होता है यह सदिश होता है, क्योंकि बल आप लगा सकते हैं 10 न्यूटन बल पश्चिम लगा सकते हैं, पूर्व लगा सकते हैं। तो बल का इंग्लिश प्रेशर भी होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, सॉरी प्रेशर का दाब होता है। बल को हम लोग बोलेंगे यह सदिश राशि है, क्योंकि बल अगर हम लगाएंगे तब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी बल लगा सकते हैं, तो इसको वेक्टर बोलेंगे। चल वेग जो है इसको वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी। यह क्या होता है आपको, वेलोसिटी आपको होता है, ये भी सदिश राशि है। वेग जो है सदिश राशि है। वेक्टर, कार, वर्क, वर्क में भी केवल मैग्नीट्यूड है, तो इस क्या हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि यानी कहने का मतलब है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। तो आकृति 10.6 है, यहाँ आकृति का नाम है 10.6, वही यहाँ लिखा हुआ है 10.6। आकृति 10.6 यानी यह एक वर्ग है में निम्नलिखित सदिश का, सदिश को पहचाने, तो पहचानना है कि कौन सदिश है, तो पहचाना है वर्ग में। तो सह आदिम सदिश कौन है, तो सह आदिम सदिश का हम लोग परिभाषा पढ़े है, थोड़ा देख लेते हैं। तो सह आदिम सदिश उसे कहते हैं जिसका, इसको जिसका जिसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, एक ही, इसको इंग्लिश में को इनिशियल बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। तो जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो इसमें देखिएगा यह सब जो हम लोग का दिया हुआ है डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन है। तो यह अलग हो गया, यहां से लेकर के बी वेक्टर का अलग है, सी वेक्टर का अलग है, लेकिन ए वेक्टर और डी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। देखिएगा यहां से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ए और डी वेक्टर जो है, देखिए ए और डी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु यही है। यहां से हम लोग ए वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, यहां से हम लोग डी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, बट यहां देखिए सी वेक्टर का अलग है और बी वेक्टर का अलग है। तो सह आदिम सदिश बोलते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, जिसका कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक भी हो सकता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु जो हम लोग फिगर में पढ़े थे, कोई मान लेते हैं जैसे ए बी ओ ए ओ बी ओ सी, इस तीनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है। इसी तरह इस दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, यही कोई पॉइंट है, तो यहीं से दोनों का प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट हो रहा है। तो सह आदिम सदिश, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोले हैं, को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर तो क्या हो जाएगा इसमें, ए वेक्टर और डी वेक्टर हो जाएगा। चलिए इसके हिंदी मीडियम वाले बुक में ए और बी दिया हुआ है, जो सही नहीं है। ए और इंग्लिश मीडियम में देखिएगा तो ए और डी दिया हुआ है, तो ए और डी ही होगा। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल, इक्वल समान सदिश,
यहाँ सदिश भी हो सकता है, सदिश समान इक्वल। चलिए इसका हम लोगों को परिभाषा है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका किसका सेम है? देखिए तो दिशा, डी वेक्टर और बी वेक्टर, डी वेक्टर और बी वेक्टर में देखिएगा तो बी वेक्टर का भी डायरेक्शन नीचा है और डी वेक्टर का भी डायरेक्शन नीचा है, बट ए वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है क्या है, इधर है और इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, ईस्ट, इसको पूर्व बोलते हैं, सॉरी इसको पश्चिम, एक मिनट, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। चलिए तो यहां देखिए हम लोगों का डायरेक्शन जो है, सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, पश्चिम की तरफ है, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, पूर्व की तरफ है, और डी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है आपको, दक्षिण की तरफ है, और बी वेक्टर का डायरेक्शन भी दक्षिण की तरफ है। तो इसमें इस फिगर में कौन कौन जो है समान सदिश है? तो समान सदिश का फॉर्मूला होता है जिसका दिशा और मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका सेम है? डी वेक्टर और डी वेक्टर, इस दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे समरेख सदिश, कोलिनियर, बट असमान, निगेटिव भी बोल सकते हैं इसको, अनइक्वल। चलिए तो इसको असमान भी बोल सकते हैं, अनइक्वल भी। चलिए तो कोलिनियर और अनइक्वल, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, कोलिनियर और अनइक्वल, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर होगा कि नहीं? तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो सभी का आपके पास आंसर हो गया, सहादिन सदिश। ए वेक्टर और डी वेक्टर हो, ए वेक्टर और डी वेक्टर हो जाएगा समान सदिश। क्या हो जाएगा? बी वेक्टर और डी वेक्टर हो जाएगा, ये सबको हटा देते हैं, बी वेक्टर और डी वेक्टर हो जाएगा। और संरेख परंतु असमान, संरेख है परंतु असमान है, दोनों का दिशा जो है अलग अलग है तो असमान हुआ, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर। इसको हम लोग नॉट इक्वल भी बोल सकते हैं, असमान है तो नॉट इक्वल। और समान सदिश आपको पता ही चल गया, समान सदिश का लिख देते हैं आपको, समान सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, दोनों समान हो। इसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित का उत्तर सत अथवा असत के रूप में दीजिए, यानी सत और असत के रूप में उत्तर देना है। तो ए वेक्टर और माइनस ए है, माइनस ए वेक्टर संरेख है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर संरेख हो सकता है। संरेख के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, तो यह सत्य है, सत्य है। दो संरेख सदिश का परिणाम सदैव समान हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि दो संरेख का सदैव समान ही होगा, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है न भी हो सकता है, यानी
असत्य है, यह असत्य है। समान परिणाम वाले यानी समान मैग्नीट्यूड वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो समान परिणाम वाले दो सदिश संरेख होते हैं तो आप देख लीजिए, नहीं ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। समान परिणाम वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो ये भी नहीं, ये भी असत्य है। इसमें केवल यही सत्य है और सब असत्य है। तो आज 10.1 देखें, फिर अगले वीडियो में हम लोग 10.2 का फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे।